कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। कर्तव्यों और दायित्वों को अपने कंधों पर लेने पर सबके भार हल्के भी होते हैं और जिसका हार हल्का होता है, जिसका भार हल्का होता है, वो जिसने किया है उसका आभार भी मानता है। ऐसे हमारे महाराज ने आज, वैसे भी हमेशा जिंतूर से लेकर के और उसके पूर्व में भी इतनी जिम्मेवारियों को अपने कंधों पर लेकर के चले हैं। वैसे देखा जाए तो आपके असली नगर गौरव यही हैं, क्योंकि अशोकनगर जिला के नगर गौरव यही हैं। हेडक्वार्टर जो होता है ना, वो पहले देखा जाता है, बाद में फिर इस नक्शे में देखते हैं कि हाँ तहसील कहाँ पर है, कहाँ पर है। और फिर देखा जाए तो दाऊ माने जाते हैं संघ में, पुराने थे और पुराने चावल अलग ही टाइप का होता है और अलग ही सुगंध देता है। आपने अभी इनकी सुगंधी का परिचय पाया होगा। तो अपन बात कर रहे थे, कल छोटी सी एक घटना प्रारंभ की थी, उसके बाद विषय आते रहे। घटना थी उस धीवर की जिसको अपना कथानक बना करके पूज्य गुरुदेव ने धीवरोदय एक चंपू काव्य लिखा है। और घटना आपको पता भी है, कुछ जिक्र कल भी किया था। वो ये कि जब एक साधु के समक्ष पहुंच करके एक किसी धीवर ने संकल्प ले लिया कि मैं अपनी आजीविका का तो त्याग नहीं कर पाता, क्योंकि आजीविका ही मेरे मत्स्य पालन नहीं, मछली पकड़ने की है। पालन में और पकड़ने में अंतर होता है। हालांकि पालन करने वाला ही पकड़ते ही हैं, कहने के लिए पालन होता है, होता तो उनका मारण ही है। तो आजीविका उसकी वही है, लेकिन फिर भी गुरुदेव के समक्ष पहुंच करके जब उसने ये संकल्प कर लिया कि मैं पहली मछली जो जाल में फंसेगी उसको मैं छोड़ दूंगा। उसने मांसाहार का त्याग नहीं किया, उसने किसी प्रकार से मछली में पकड़ूंगा नहीं ऐसा संकल्प नहीं लिया, लेकिन सिर्फ पहली मछली में जो मेरे जाल में फंसेगी उसी का मैं त्याग करूंगा। किस्मत की बात कि पहली मछली बहुत बड़ी थी, मन में तो आया होगा इसको रख लूं, दूसरी का त्याग कर दूंगा। क्यों ऐसा आता है ना, जब कोई लोभ आपके सामने खड़ा हो जाए और लोभ के त्याग के जब समय आए तो हम 2-3 लोभ तैयार कर लेते हैं। हम कुछ त्याग भी कर दें और कुछ हम ग्रहण भी कर लें। होता कि नहीं होता? चेहरों पे मुस्कान बता रही है कि कुछ संकेत आप समझ रहे हैं। तो ऐसी सोचा होगा उसने कि कम से कम बड़ी मछली पहली बार में आ गई है, मुझे एक त्याग करना है, लेकिन तुरंत दिमाग में आता है पहली का त्याग करना है। एक का त्याग करना और पहली के त्याग करने में अंतर है कि नहीं? महाराज ने जो पहली बार बोल दिया वो मुझे त्याग करना है, अथवा मुझे एक तो कलश लेना ही है, इतना त्याग करना है, इसमें अंतर होता है। और जो इस अंतर को समझ जाते हैं वही अतिशय को प्राप्त होते हैं। और जिन लोगों ने ये अतिशय फील कर लिया है उनको बार बार कहने की हम आवश्यकता महसूस भी नहीं करते। और प्रतिदिन ऐसे ऐसे नए नए उदाहरण सामने आ रहे हैं जो महाराज की पहली बात को ही जिरह दे करके अपने जिहन में उनको उच्च स्थान भी देते हैं। उच्च स्थान महाराज की बात को देते हैं और बदले में यदि भगवान को भी उच्च स्थान मिल जाए तो अपने आप में सोने पे सुहागा हो जाता है। तो ऐसे ही अपन तो उस पहले धीवर की बात कर लें, क्योंकि यहाँ पर धी यानी कि बुद्धि और वर यानी कि श्रेष्ठ, जिसकी श्रेष्ठ बुद्धि है, ऐसे कई धीवर यहाँ बैठे हैं। उसकी आजीविका अलग होती है और आप लोग की आजीविका अलग है। ये बात अलग है कि उसकी आजीविका हिंसक थी, आपकी अहिंसक है, लेकिन आजीविका तो आजीविका होती है। जिससे जीवन यापन होता हो उसके बारे में कुछ त्याग करना बहुत सोचने के लिए कारण तो बनता है। अब जैसे ही आई छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन पूंछ में एक धागा बांध दिया, क्योंकि मैंने पहली मछली का त्याग किया है। किस्मत की बात, थोड़ी देर बाद और उसने जाल फैलाया, दूसरी बार भी मछली बड़ी फंस करके आई, लेकिन जैसे ही देखा तो वो धागा बंधे वाली ही मछली हाथ में आई। ऐसे करते करते 5 बार उसने किया और 5 बार उसके लिए वही मछली फंस थी।
जिसमें उसने धागा बांधा था। जब भवितव्यता और उपादान पक चुका होता है तो गुरु तो ऐसे निमित्त बन जाते हैं जो इस गाथा को भी सार्थक कर देते हैं। योग्योपादान योगेन दृश्यता स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। इष्टोपदेश की कारिका है कि योग उपादान और योग निमित्त मिलने के पश्चात पाषाण भी स्वर्णमय बन जाता है, यदि वो स्वर्ण पाषाण है तो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव इत्यादि के निमित्त मिलने पर, ये निमित्त हैं, चाहे वो गुरु निमित्त बन जाए, चाहे कोई परिस्थिति निमित्त बन जाए, चाहे कोई व्यक्ति निमित्त बन जाए, कोई भी हो, निमित्त हैं। लेकिन मुख्य तो उसके उपादान की क्षमता जब पक चुकी होती है तब जाकर कि निमित्तों को भी मजबूर होना पड़ता है कि इसके लिए हम इस निमित्त मात्र ना बन करके इसकी उपादान को सहयोग देने के लिए कार्य करने लग जाएं। 5 बार हुआ, 5 बार वही मछली फंसी, अंत में जा करके खाली जाल और खाली हाल अपने घर लौटता है। घर जैसे ही लौटता है, गृह स्वामिनी जो थी वो तो प्रतीक्षा कर रही थी, ये गुजारे के लिए कुछ लेकर के आएंगे ताकि परिवार का पेट पल सके। सबके अपने अपने गुजारे होते हैं, कोई कोई माल गुजार होते हैं तो किसी का माल गुजर चुका होता है। क्यों, तुम लोग का क्या हुआ? माल गुजार हैं कि माल गुजर गया? महाराज मालो माल हो रहे हैं और आज दोपहर तो और हमें लगता है कुछ संकेत ऊपर से भी मिल रहा है। अभी महाराज पानी की बात कर रहे थे, अब वहाँ से झांक करके देवता भी देख रहे हैं कि कितना उजाला इनके भावों में हो चुका है और उस उजाले के प्रतीक के रूप में आप तक धूप की कुछ रोशनी भी आई है। तो अब जब घर में गृह स्वामिनी इंतजार कर रही है और जब खाली आल कोई आया हो तो फिर क्या हुआ था, कल बताया ही था। बाहर निकाल दिया, घर में प्रवेश नहीं मिलेगा क्योंकि तुम कुछ लेकर के नहीं आए हो। ये स्वार्थ के रिश्ते हैं। दुनिया में उपयोगिता के रिश्ते जितने अच्छे से चलते हैं उतने आत्मीयता के शायद नहीं चल पाते। और आत्मीयता के रिश्ते जब हो जाते हैं तो उनको चलाना नहीं पड़ता, वो उसके एक दूसरे के हो जाते हैं। वस्तुतः देखा जाए आज आत्मीयता के रिश्तों पर उपयोगिता के रिश्ते भारी पड़ रहे हैं और उपयोगिता के रिश्ते भी आज अंतिम कगार पर हैं क्योंकि AI का ज़माना आ चुका है जिसका नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। एक घटना आपने सुनी होगी कालिदास की कि कालिदास जिस साग पर बैठा है उसी को काट रहा था। उसको देख के लोग कहते हैं, अरे मूर्ख शिरोमणि क्या करता तू, जिस साग पर बैठा है उसी को काट रहा। तो कहता, अरे कम से कम लकड़ी काट रहा हूँ ये कम बात है क्या? लकड़ी काटता तो कोई बात नहीं, अपनी उम्र कट जाएगी, अभी उतर नीचे पहले। उसको बात समझ में आती है कि मैं गलती कर रहा था, उसके बाद एक गलती को स्वीकार करने के बाद इतना बुद्धिमान हो गया कि 3 महाकाव्य जिसने संस्कृत के लिख दिए, ऐसा कालिदास संस्कृत का पर्यायवाची बन गया। लेकिन उस समय तो मूर्ख था। ऐसे जैसे गुरु की बात सुनकर कि जिसको अपनी साग पर बैठे हुए काटने की जिद थी और वो ठीक करनी आ जाती है, वो तो 3 महाकाव्यों का पारंगत हुआ और संस्कृत का पर्यायवाची बना, जो गुरु की बात मान करके और अपनी ही साग को काटना बंद कर देता है, वो 3 महाकाव्य का पर्यायवाची और संस्कृत का पर्यायवाची नहीं, वो तो संस्कारों का पर्यायवाची बनता है और 3 लोग का पुरोधा बन जाता है। तो बस ऐसे याद हो रहा है, मानव सभ्यता जिस साग पर बैठी है AI की आरी उसी को काट रही है। आत्मीयता के संबंध तो वैसे ही खत्म हो चुके थे। उपयोगिता के संबंध के माध्यम से एक दूसरे को घर में रह करके हम स्वीकार कर रहे थे और आज जब उपयोगिता भी खत्म करने की कगार पर हैं, माध्यम से रोबोट और मशीन आपकी सेवा में हाजिर हैं, तो आप सोचो ये संबंध और ये मानव सभ्यता कब तक टिक पाएगी। जहाँ तक कई बार इस बारे में हमने जिक्र किया है, शायद यहाँ नहीं किया होगा तो हम कहना चाह रहे हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने चिंता जाहिर की कि बढ़ते हुए AI के प्रयोग इस मानव सभ्यता पर कौन सा कहर ढाएंगे,
तो ये चीज़ सामने आई सन 2045 तक। 45 बहुत दूर नहीं है, मात्र 21 वर्ष बचे हैं। 21,000 वर्ष का तो पंचम काल है और 2045 के लिए सिर्फ 21 वर्ष बचे हैं। तो 2045 तक यदि इस हद तक AI का प्रयोग बढ़ता गया तो मानव सभ्यता खतरे के निशान के ऊपर पहुंच जाएगी। ये किसने चिंता जाहिर की है? अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनने। और आज हमारे बच्चे घर से बाहर जाकर के अपने टैलेंट को यदि किसी रूप में विकसित करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के रूप में और उसकी रिसर्च के रूप में है। और इस हद तक के खतरनाक उदाहरण सामने आ रहे हैं कि हमें लगता है 2045 तक पहुंच पाना भी कठिन है। और जब देशों ने उस मशीन को नागरिकता देना प्रारंभ कर दी है, मशीनों को नागरिकता दी जा रही है और मनुष्यों से नागरिकता छीनी जा रही है। समझिए आप, रोबोट को नागरिकता मिल रही है। सऊदी अरब ने एक सोफिया नाम की रोबोट को नागरिकता दे दी। वो जब सोफिया मशीन जब भारत आई, इंदौर में किसी स्कूल या कॉलेज में उसने जब कोई लेक्चर दिया और प्रश्नों के जवाब दिए, क्योंकि आप जो प्रश्न करते हैं उनके जवाब तुम गूगल पे भी ढूंढ सकते हो, उनके जवाब रोबोट भी आपको अच्छे से दे सकता है, उसने दिए। लेकिन गूगल और रोबोट जो आपको जवाब देगा, आपके सिर्फ मन को रंजन करने के लिए कारण बनेंगे, कर्म को भंजन करने के लिए कारण नहीं बनेंगे। लेकिन जो गुरु जवाब देते हैं वो मनोरंजन कराएं या ना कराएं, मनोभंजन और कर्म भंजन अवश्य करा देते हैं। तो जब वो सोफिया नाम की रोबोट पहुंचती है तो बच्चों ने जो भी प्रश्न पूछे उसके उसने बेतरतीबी से जवाब दिए और बहुत अच्छे जवाब दिए। सारे बच्चों ने बार बार तालियां बजाई। अंत में जब किसी बच्चे ने एक प्रश्न पूछ लिया, मैडम आपके पास, मैडम कोई और नहीं थी, मशीन थी, मैडम क्या आपके पास भी फीलिंग्स हैं क्या? क्या आपके अंदर भी संवेदनाएं हैं क्या? तो कितने अंदाज से वो जवाब देती है मशीन। इतना इमोशनल क्वेश्चन मत करो ना। आप समझ रहे हैं मशीन किस हद तक आपके दिमाग से आगे बढ़ चुकी है। और इस हद तक जब आपके दिमाग से आगे बढ़ चुकी है, कई क्षेत्रों में उस मशीन ने आपसे स्थायी बढ़त हासिल कर ली है। कभी मैं विषय लूँगा, आज चूंकि दूसरा प्रसंग चल रहा है, मैं धीवर की बात पूरा कर लूँ। तो जब इस हद तक आपके बच्चे मशीनी जिंदगी के आदी भी हो गए हैं और शिकार भी हो गए हैं, ऐसे में उनको वापस लाने की यदि किसी के पास गुंजाइश बची है तो वो गुरुओं को बची है। और गुरुओं को तुम्हारे नगर में लाने की गुंजाइश यदि बची है तो ऐसे आयतनों और तीर्थों के निर्माण के कारण ही बची है। इसलिए ये मत समझना कि ये पत्थरों के मंदिरों के निर्माण के माध्यम से हम अपने पत्थरों में पैसा खो रहे हैं, बल्कि जो तुम्हारे बच्चे पत्थर दिल बन चुके हैं उनको संवेदनशील बनाने के लिए हम आयतनों का निर्माण करने जा रहे हैं और अतिशय क्षेत्रों के निर्माण करने जा रहे हैं। ये तो वही समझ सकता है जिसके जीवन में गुरु जीवित होते हैं। तो उसके लिए तो धीवर के लिए गृह स्वामिनी ने घर से बाहर निकाल दिया और निकालने के पश्चात रात्रि में बाहर ही उसने समय व्यतीत किया। सर्प के दंश के माध्यम से प्राणांत हो गया, लेकिन अपने उस प्रण पर वो कायम रहा कि मुझे पहली मछली का त्याग करना है। एक गुरुदेव ने अपने धीवरोदय, चूंकि ये पौराणिक घटना है, उसको धीवरोदय चंपू के रूप में एक महाकाव्य के रूप में स्थान दिया। और इसके बाद इस प्रण का पालन करने के बाद उसको अगले जीवन में 5 बार जो प्राणों की रक्षा हुई वो घटना हम आपको बताएंगे। कल भी हमने कहा था बताएंगे, लेकिन विषय दूसरा चल जाता है। ठीक ऐसा ही जब गुरुदेव ने देवगढ़ से मुंगावली की ओर रुख किया, यहां पर भी एक धीवर की बात थी, यहाँ पर भी उस केवट की बात थी। केवट कहो, ढीमर कहो, देवगर कहो, एक ही बातें हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पर भी एक केवट की बात थी। वहाँ पर गुरु ने एक छोटा सा सूत्र दिया, उस सूत्र का पालन किया तो 5 बार उसको अगले जीवन में प्राणों से रक्षा हुई, प्राणों की रक्षा हुई। यहाँ पर तो गुरुदेव ने जैसे रुख किया और जिस रास्ते से रुख किया, अपन लोग शायद कुछ अलग अलग सोच रहे थे कि इस रास्ते से जाने की क्या आवश्यकता है, जल मार्ग से जाने की आवश्यकता क्या है, जब थल मार्ग भी हो सकता था, भले ही घूम के हुआ हो।
लेकिन तुम्हारे थलमार्ग घूम के भले ही जाएं, लेकिन किसी की उन्मार्ग को छोड़ने के लिए कारण बने जरूरी नहीं। लेकिन जब किसी एक का उन्मार्ग छोड़ने की बात हो और वैसी फीलिंग्स, जब वैसी संवेदनाएं गुरुदेव के अंदर पैदा हो गई हों, तो उन्होंने न सिर्फ स्वयं बल्कि पूरे संघ को उस मार्ग से इसलिए चलाया क्योंकि मूलाचार में भी ये मार्ग वर्णित है और किसी उन्मार्ग से बचाने के लिए ये आवश्यक भी है। और हुआ जिस केवट की उस नैया में सवार हुए, गुरुदेव ने तो उस केवट की नैया ही तार दी और उसके 14 करोड़ के हिंसक व्यापार का त्याग उसी दिन हो गया। ये अतिशय है। सोचो, गुरुदेव ने जब इस ओर मुख किया था, नदी पार की थी, नदी पार सरयू की हुई थी, तो राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। और जब नदी पार बेतवा की हुई थी तो किसी के 14 करोड़ के हिंसक व्यापार का त्याग हुआ था। अद्भुत हैं हमारे राम आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जो कितनी दूरदर्शिता से किस दृश्य को देख लेते हैं। भले ही उस समय लोगों को समझ में ना आए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन सोचो वो 14 करोड़ के तो 1 वर्ष का उसका हिंसक व्यापार था मछली पकड़ने का, उसने त्याग कर दिया आजीवन के लिए। ऐसे कितने 14 करोड़ उसको कमाने को मिल सकते थे उसी व्यापार के माध्यम से, लेकिन आजीवन त्याग कर दिया। परिणाम ये हुआ, अभी मात्र 6 वर्ष हुए हैं और आज वो अरबों में खेल रहा है ललितपुर में एक बड़ा बिल्डर बन करके। जिसकी आजीविका ही वही हो, उसका आजीविका त्याग करा देना और आजीविका त्याग करने के पश्चात कोई नई आजीविका का संसाधन न होना, ये सब भी गुरुदेव जब आशीर्वाद देते हैं तो लाभ की आजीविका तैरती हुई उसके चरणों में आ जाती है। अरे हम तो धर्मात्मा की पहले से ही तलाश कर रहे थे और आज एक कोई अधर्मात्मा धर्मात्मा बना है, तो नए पर तो प्रीत हर व्यक्ति की आती है। पुराने धर्मात्माओं पर इतने जल्दी अतिशय नहीं रीझते, जो नए धर्मात्मा होते हैं उनके साथ तो अतिशय अपने आप पीछा करने लग जाते हैं, क्योंकि पुरानी चीज पर आपकी रुचि कम होती है तो अतिशय भी कहते हैं अरे ये तो पुराने धर्मात्मा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।